नमस्कार। आज एक बार फिर आपके सामने वीडियो की अगली कड़ी के साथ हाजिर हूँ और फाइलम मोलस्का तक के डिटेल आपको पढ़ा चुका था। मोलस्कन जनरल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन की चर्चा हो चुकी थी। आज इन्वर्टिब्रेट का लास्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप ऑफ इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स, अकशेरुकी जंतुओं का सबसे विकसित जीव समूह। आज उसकी चर्चा करेंगे। कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स की बातें होंगी और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें जो पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। पहले की सीरीज आज उसी सीरीज की अंतिम कड़ी है, यानी आज से नॉन कार्डिएट के जो ग्रुप्स हैं उनके कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन का डिस्कशन ये ओवर हो जाएगा और उसके बाद यानी जो अगले वीडियो में बात करेंगे वो कार्डिएट एनिमल्स की करेंगे। कार्डिएट एनिमल्स में फिर जो 5 ग्रुप हैं, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, उनके भी कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन की चर्चा यहीं पे कंप्लीट कर देंगे और ये पूरा एनिमलिया का जो किंगडम है ये सारी बातें पूरी हो जाएंगी। ये ग्रुप मैंने आपको जो पढ़ाए हैं इनको आप पढ़ें। हाँ, ज़रूर एक बात मैं मानता हूँ कि अभी इसमें टाइप्स के जो डिटेल्स हैं वो रह गए हैं, वो काफ़ी डिटेल टाइम मांगता है, अलग से टाइम मांगता है, तो उसके लिए भी मैं इसको कंप्लीट करने के बाद कोशिश करूँगा कि उनके टाइप की डिटेल्स भी आपको बता दूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं इन्वर्टिब्रेट का लास्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा, उनके कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं इन्वर्टिब्रेट का अंतिम फाइलम इकाइनोडर्मेटा। जैसे हमने सारे कैरेक्टर्स आपसे डिस्कस किए वैसे इस फाइलम के भी कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। नेट की बड़ी गंभीर समस्या होने के कारण इसको कैरेक्टर्स यहाँ ऑलरेडी हमने आपके सामने लिख दिए हैं। इनको मैं डिस्कस करता चल रहा हूँ, एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। वक्त भी बच जाएगा क्योंकि डाउनलोड करने में बड़ी दिक्कत है। जहाँ मेरा घर है वहाँ नेट की बहुत प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करता हूँ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इन्वर्टिब्रेट का लास्ट फाइलम है और लोअर एनिमल का सबसे डेवलप्ड ग्रुप है। यदि इस शब्द की मीनिंग, इस शब्द के अर्थ की बात की जाए तो इकाइनो का मतलब है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब है स्किन। इसलिए इस समूह के जीवों को स्पाइनी स्किन्ड कहते हैं, यानी इनकी जो सतह है वो रफ होती है क्योंकि उस पर इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बाहर की तरफ प्लेट्स के रूप में बाहर निकला होता है। इसीलिए इनकी जो सरफेस होती है वो रफ हो जाती है। इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जैकब क्लीन ने किया था सी अर्चिन्स के लिए और फिर वहीं से इस ग्रुप का उसको क्रिएट कर दिया गया। अब इनके जनरल कैरेक्टर्स को देखा जाए वैसे ही जैसे हमने आपसे बात की सारे फाइलम के कैरेक्टर्स की। हैबिटेट की बात अगर देखें तो हैबिटेट में ये ऐसा ग्रुप है जिसमें लगभग सब के सब जीव मैरीन हैं, यानी समुद्रों में पाए जाते हैं, यानी एक्सक्लूसिवली मैरीन है। विथ वन एक्सेप्शन, एक फैमिली है सी ककम्बर की, सिनेप्टा सिम्बलिस उसका एक एग्जाम्पल है। वो एक्सेप्शन को अगर छोड़ दें तो उसके सभी जीव मैरीन है, वाटर में मिलते हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर फ्री लिविंग, ये पूरी तरह से फ्री लिविंग है, इसमें पैरासाइट्स नहीं होते, नो पैरासाइट्स। एंड दे आर ग्रीगेरियस का मतलब ये झुंड में पाए जाते हैं, यानी समुद्रों में जिस जगह इनकी प्रेजेंस होगी वहाँ पर एक ग्रुप में होंगे, गुच्छों में होंगे, ढेर सारे एक साथ होंगे। क्रीपिंग ऑन एरिया बॉटम, ये यूजुअली सी बॉटम का जो समुद्र का जो तली होती है उसके तरफ ये रेंगते रहते हैं। इनके पास आर्म्स पाई जाती हैं, ट्यूब फीट उसमें मिलते हैं, उनसे इनमें लोकोमोशन होता है, वो मूवमेंट ये शो करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेलाजिक कंडीशन शो करते हैं, यानी सरफेस के करीब होते हैं और इसमें कोई भी पैरासाइट नहीं होता, दे हैव नो पैरासाइट। ये इनके हैबिटेट की बात है। जनरल बॉडी प्लान में इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जैसे बाकी के जीवों को हमने देखा था। इनमें सिलोमेट कंडीशन है, सिलोम पाई जाती है और ये सिलोम एंटेरोसिलस टाइप की सिलोम है, आगे आपको मिलेगा। एंटेरोसिलस सिलोम की चर्चा पहले शुरू में ही की थी। आउट पॉचिंग ऑफ मीजोडर्म से जो कैविटी बनती है वो एंटेरोसिलस सिलोम कहलाती है।
तो इनमें एंट्रोसिलर सीलोम पाई जाती है। साथ बात खास ये है कि इसमें सेगमेंटेशन नहीं होता, यानी ये विदाउट मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। इनमें सेफलाइजेशन नहीं होता क्योंकि इसमें हेड नहीं पाया जाता। ये इनकी ख़ास बात है इनके जनरल बॉडी प्लान की। अगला बड़ा ख़ास कैरेक्टर है, इनमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री का मतलब हो गया कटिंग फ्रॉम 5 प्लेन, यानी 5 पर्टिकुलर प्लेन से कट करने पर अगर हर प्लेन कट करने पर 2 बराबर भाग बने, यानी स्टार लाइक बॉडी। ये ऐसी कुछ बॉडी इसमें दिख जाती है। तो जब इसमें 5 इसकी आर्म्स दिखती हैं तब इस कंडीशन को पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री का नाम दिया जाता है। लेकिन ख़ास बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इन अर्ली कंडीशन, डेवलपमेंट की कंडीशन में इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, यानी इनका जो लार्वा होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। लेटर ऑन इट बिकम्स पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, आगे चल करके पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री में बदल जाते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर की बात देखी जाए तो इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें इनकी बॉडी को फ्लैटेंड तस्तरी नुमा, जैसे कोई दो तस्तरी आप आपस में जोड़ करके बॉडी को डेवलप कर दें, वैसी बॉडी इनकी दिखती है, यानी इनकी बॉडी फ्लैटेंड है, स्टार लाइक होती है, ग्लोब्यूलर गोल गोल सी होती है, सर्कुलर स्फेरिकल टाइप की, डिस्क शेप्ड होती है। इसे आपने डिस्क देखी है, हार्ड डिस्क आती है, सीडी डिस्क आती है, वो जो डिस्क होती है उसके जैसी होती है। हैविंग ओरल एंड एबोरल एक्सिस। अब इसमें डॉर्सल वेंट्रल सरफेस के जगह पर इसको ओरल, जिधर माउथ होता है उस सरफेस को ओरल कहते हैं, और उसका अपोजिट एंड जो होता है उसको एबोरल सरफेस कहते हैं। तो जिधर ओरल सरफेस पर माउथ होगा तो उसके अपोजिट ओरल एबोरल सरफेस पर एनस की ओपनिंग होगी, दोनों के बीच में एलिमेंट्री कैनल पेस्ड होगी। तो ऐसा तस्तरीनुमा शरीर जिनका मिलता है वो ये ग्रुप है, या इसमें ओरल एबोरल एक्सिस मिलती है। अगली खास बात कि इस ओरल एबोरल, ये इनकी ओरल एबोरल सरफेस अगर होगी तो इनसे ये 5 आर्म्स लगी होती हैं। ये जो इनकी आर्म्स होती हैं इनको एम्बुलैक्रल आर्म्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक सिस्टम पाया जाता है, इसको एम्बुलैक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इस वजह से इसमें 5 आर्म्स पाई जाती हैं, इनको एम्बुलैक्रल ग्रुप्स कहा जाता है। और इनके बीच बीच में जो स्पेस बचा होता है इसको इंटर रेडियाई या इसको इंटर एम्बुलैक्रल ग्रुप कहा जाता है। 2 के बीच का इंटर, वो भाग कहलाता है इंटर एम्बुलैक्रल ग्रुप। तो इनका जनरल बॉडी प्लान है कि इनमें 5 एम्बुलैक्रल ग्रुप्स पाए जाते हैं या आर्म्स पाई जाती हैं, और उनके बीच में इंटर एम्बुलैक्रल ग्रुप्स पाए जाते हैं। अब अगर इनके अंदर भीतरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनकी बॉडी वॉल को देखें। बॉडी वॉल इनकी डेलिकेट होती है क्योंकि आउटर सरफेस पर एपिडर्मिस पाई जाती है जो कि यूजुअली सीलिएटेड होती है, यानी ऐसी एपिडर्मिस जिसमें इस तरीके से सीलिएचर मिले। तो सीलिएटेड एपिथेलियम ये इनकी खास बात है। उसके बाद इसमें डर्मिस की लेयर विकसित मिलती है और उसके भीतर लाइनिंग ऑफ पेरिटोनियम होती है। मसल्स ग्रुप्स में पाई जाती हैं, समूहों में कहीं कहीं पर मसल्स की प्रेजेंस होगी, मगर कंटिन्यूअस लेवल में एपिडर्मिस होगी, उसके बाद डर्मिस होगी और उसके नीचे पे सीलोम की आउटर कवरिंग होगी जिसको पेरिटोनियल कवरिंग कहा जाता है, वो पाई जाती है। अब इसी बॉडी वॉल के साथ इसमें एक्सो एंड एंडोस्केलेटन पाए जाते हैं और एक्सो एंडोस्केलेटन सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स में मिलते हैं। सबसे ख़ास बात है जो खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, द ओनली इनवर्टिब्रेट इन विच एंडोस्केलेटन इज़ मीजोडर्मल। इसके पहले भी हार्ड स्केलेटन मौजूद थे, स्पिक्यूल्स थे, पोरिफेरस में ही देखे थे आपने, मगर उनकी ओरिजिन मीजोडर्मल नहीं थी, वो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशंस होकर रहे थे। तो ये ख़ास बात है कि इसमें मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन मिलता है जो कि हायर एनिमल्स का एक करेक्टर है। तो हायर एनिमल्स में भी एंडोस्केलेटन पाया जाता है और वो एंडोस्केलेटन मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। नेचुरली इट इज़ हार्ड, ये ठोस होता है, कैल्केरियस
यानी इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। और इनमें जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स को एक विशेष नाम देते हैं। दिस प्लेट्स आर कॉल्ड ऑसिकल्स, इनको ऑसिकल्स कहा जाता है। कुछ में इनकी कवरिंग पाई जाती है, उसको टेस्ट कह देते हैं या थीका कह देते हैं, या हार्ड कवर है तो उसको शेल कह देते हैं। ऑसिकल्स आर पैक्ड विद बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल के साथ पैक्ड होते हैं। कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, हैंस कॉल्ड स्पाइन स्किन, और ये बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, इसीलिए इनको स्पाइन स्किन एनिमल्स कहा जाता है। फिर इनकी बॉडी कैविटी की अगर बात की जाए तो इनकी जो बॉडी कैविटी है उसमें सीलोम पाई जाती है। दैट सीलोम इज़ एंट्रोसिलस सीलोम, जैसा बता चुका हूँ। और ये इंटरनल आर्गन्स के चारों ओर पाई जाती है, यानी विसरल आर्गन्स, वेजिटेटिव आर्गन्स और रिप्रोडक्टिव आर्गन्स के चारों ओर पाई जाती है। और इसमें जो फ्लूइड होता है वो सीलोमिक फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड में सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम अमीबोसाइट्स कहते हैं। ये अमीबोसाइट्स या तो मोटाइल होती हैं या तो स्टैग्नेंट होती हैं, लेकिन ये अमीबोसाइट्स इसी फ्लूइड के भीतर सस्पेंडेड होती हैं। आगे आप देखेंगे कि यही अमीबोसाइट्स का एक्सक्रीशन का भी काम करती हैं, क्योंकि इनमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। देन कम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसको एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं, या इसको हाइड्रोसील भी कहा जाता है, चूँकि इसी के भीतर इसका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सीलोम के अंदर डेवलप होती है। सीलोम में वाटर भर जाए तो उसे हाइड्रोसील कहेंगे, क्योंकि इनमें जो ट्यूब्स पाई जाती हैं उनके अंदर वाटर भरा होता है। सीलोमिक द्रव्य और वाटर मिल करके उसके भीतर भरे होते हैं, और ये प्राइमरली सीलोमिक इन ओरिजिन होता है, इसके उत्पत्ति सीलोम के भीतर होती है। नेचुरली ये सीलोम के भीतर डेवलप होता है। और ये सिस्टम की अगर ख़ास बात करें, डिटेल्स तो अलग से टाइप में ही आप समझ पाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसमें ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, कैनाल्स पाई जाती हैं। बीच में जो कैनाल होती है वो रिंग कैनाल होती है। रिंग कैनाल से फिर जो ट्यूब्स निकलती हैं, जो पतली पतली ट्यूब्स निकलती हैं, वो रेडियल कैनाल्स होती हैं। रेडियल कैनाल से फिर मार्जिनल कैनाल की ब्रांचिंग्स होती हैं। इस तरीके से ब्रांचिंग्स इसकी पाई जाती हैं। और इस सिस्टम की जो ओपनिंग होती है वो ओपनिंग ओरल और एबोरल साइड पर अलग अलग होती है। इसकी मेन ओपनिंग जो होती है वो ओरल साइड पर है, वो मैड्रीपोराइट के रूप में, एबोरल साइड पर वो मैड्रीपोराइट कहलाती है, जिसको डिस्क भी कहा जाता है। और इसी मैड्रीपोराइट को हाइड्रोपोर भी कहा जाता है। इसी के जरिए कुछ वाटर की एंट्री भी होती है। और इसके अपोजिट एंड पर जो ओरल साइड होती है उस साइड पर ट्यूब फीट पाए जाते हैं, और ये जो ट्यूब फीट होते हैं वास्तव में लोकोमोशन का काम करते हैं। तो ट्यूब फीट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और ये ट्यूब फीट स्पेशली कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, संकुचनशील होते हैं, सतह पर चिपकने का काम करते हैं। इनकी आर्म्स में पाई जाती है, इनकी आर्म सतह पर चिपक जाती है। किसकी मदद से पकती है? उस आर्म के अंदर पाए जाने वाले ट्यूब फीट की मदद से। और इसके साथ साथ चूँकि आर्म्स के जरिए फूड कैप्चर भी होता है, तो ट्यूब फीट फूड कैप्चर, भोजन के पकड़ने में भी मदद करते हैं। वाटर का इनटेक आउट, भीतर बाहर आना होता है, इसलिए कुछ ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न भी हो जाता है, इसलिए रिस्पिरेशन भी ये शो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है और लोकोमोशन में भी मदद करता है। साथ में इसके अदर सिस्टम भी इससे जुड़े होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग डेवलप्ड सिस्टम के रूप में मिलता है, और ख़ास बात इसमें होती है कि इसकी एलिमेंट्री कैनाल या तो सिंपल होती है या फिर कॉइल्ड होती है। और इस एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग्स होती हैं। एक माउथ की ओपनिंग होती है जो ओरल साइड पर आपको बताई, और जो एनस होता है वो एबोरल साइड पर होता है, जिसको डॉर्सल साइड भी कह सकते हैं। और प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल एनस, डॉर्सल साइड पर एनस का पाया जाना ये रेयरेस्ट कैरेक्टर है। जितने भी जीवों में एनस मिलता है वो वेंट्रल साइड पर पाया जाता है, मगर यहाँ पर ये डॉर्सल एनस है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्ट दैट एनस में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, इट इज़ प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ में एनस नहीं भी होता। देन कम द रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के लिए इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, विशेष संरचनाएं हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट संरचना है पैपूली। ये स्टार फिशेज में पाई जाती है। एस्टेरॉयडिया जो ग्रुप है उसमें पाई जाती है, इसको स्किन गिल्स कहा जाता है।
और इन स्किन गिल्स के चारों ओर पेडिसिलरी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ये कहीं किसी एनिमल किंगडम में नहीं मिलता जो गिल को प्रोटेक्ट करे। ये पिंसर शेप्ड फोरसेप्स यानी चिमटी के जैसी संरचना होती है। कोई फॉरेन बॉडी अगर इसके भीतर प्रवेश करने वाली होती है तो उसको वहीं पर ये कैप्चर करके उसको किल करने का काम करती है। तो इसका पैपुली का पाया जाना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। पेरिस्टोमियल गिल्स ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये सी अर्चिन्स में पाया जाता है। जेनाइटल बर्सी ये तीसरा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, ये ब्रिटिश स्टार्स पाया जाता है। एंड क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री यानी जो पोस्टीरियर रीजन एलिमेंट्री कैनाल का होगा वहाँ से पतली पतली ट्यूब्स की ब्रांचिंग निकलेगी और वो ब्रांचिंग कहलाएगी रेस्पिरेटरी ट्री, और ये होलोथोरेडिया या सी का कम्बर में पाया जाता है। तो एक एक ग्रुप का एक स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, खूब जनरल क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है, इसे ज़रूर याद रखिए। एंड स्किन गिल्स दे आर प्रोटेक्टेड बाय पेडिसिलरी, ये इसकी खास बात है, ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देन कम्स सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की खास बात कि ये बहुत रिड्यूस्ड है, ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं, नो हार्ट जैसी रचना नहीं होती, वास्तव में सिस्टम लैकुनर कहलाता है। और इसमें हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम ये उसी सीलोम के साथ जुड़े हुए सिस्टम्स हैं, यानी उसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ पैरेलल हीमल और पेरीहीमल सिस्टम भी डेवलप होते हैं। इनके भीतर जो फ्लूइड होता है वो सीलोमिक फ्लूइड ही होता है, और पतली पतली जो इससे वेसल्स निकलती हैं वो नॉन डिफ्यूज़ होती हैं, यानी उनकी जो वॉल्स होती हैं वो डिफ्यूज वॉल्स होती हैं, बहुत थिन होती हैं, बहुत पतली होती हैं, कोलैप्सिंग होती हैं, इसीलिए ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से टोटली डिफरेंट होता है। सर्कुलेटरी मीडियम में सीलोमिक फ्लूइड ही सर्कुलेटरी मीडियम के रूप में पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पहले बता चुके आपको, इनमें स्पेशली नहीं पाए जाते, इसीलिए यहाँ स्पेशली अमीबोसाइट्स याद रखिएगा, इनके जरिए में एक्सक्रीशन होता है। नर्वस सिस्टम ये प्रिमिटिव रिड्यूस्ड यानी सेंट्रल पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ब्रेन नहीं होता इसमें, यानी कोई गैंग्लिया ब्रेन लाइक नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक सर्कामोरल रिंग पाई जाती है, यानी माउथ के चारों ओर एक रिंग मिलेगी जिसको सर्कामोरल रिंग कहेंगे, और उससे निकलने वाली जो नर्व्स हैं उनको रेडियल नर्व्स कहा जाए, क्योंकि एक एक आर्म के भीतर ये प्रवेश कर जाती हैं, इसे इनको रेडियल नर्व्स कहा जाता है। ये इनके नर्वस सिस्टम की खास बात है, प्रिमिटिव सिस्टम। सेंस ऑर्गन की बात अगर की जाए तो इनके सेंस ऑर्गन्स में टेंटिकल्स का नाम लिखा जाता है, कुछ में स्टैटोसिस्ट भी पाया जाता है, बाकी बहुत अधिक सेंस ऑर्गन्स इसमें नहीं पाए जाते, कुछ में फोटोसेंसिटिव सेल्स भी पाई जाती हैं, बट नो स्पेसिफिक एंड वेरी डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स आर देयर। देन कम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलता है, कुछ जीवों में ज़रूर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है, रेयरली। ख़ास बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें सेक्सेस अलग अलग होते हैं मोस्टली, एंड दे आर विदाउट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी इनमें बाहर से मेल और फीमेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, एकदम सिमिलर दिखते हैं, इसीलिए लिखा जाता है दे शोज नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इनके जो गोनाइड्स होते हैं मोस्ट सिंपल गोनाइड्स होते हैं, कुछ में डक्ट्स पाई जाती हैं, कुछ में डक्ट्स नहीं पाई जाती हैं, तो दे आर विथ गोनोडक्ट और विदाउट गोनोडक्ट, इसीलिए इसमें कोई कपुलेटरी आर्गन नहीं, कपुलेशन नहीं होता। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, चूँकि एग और स्पर्म्स पानी में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, मेल रिलीजेज द स्पर्म्स एंड फीमेल रिलीज द ओवा, एंड द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली वाटर, और इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो पानी में पूरा होता है, इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड देन द डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट ड्यूटेरोस्टोम टाइप का होता है। ड्यूटेरोस्टोमिया एक स्पेसिफिक ग्रुप है, जैसे प्रोटोस्टोम के मेंबर्स आपको बताए थे, वैसे ड्यूटेरोस्टोम में इकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा ये दो एनिमल्स हैं, दो एनिमल ग्रुप्स हैं। इनका जो डेवलपमेंट है उसमें जो क्लीवेज की प्रक्रिया है वो रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट, रेडियल का आप समझ रहे हैं, शेप जो सर्कुलर होगा, इनडिटर्मिनेट का मतलब जो फेट ऑफ सेल्स हैं वो क्लीवेज पर डिसाइडेड नहीं है, आगे चल कर के जाइगोट के किस हिस्से से कौन से एनिमल की बॉडी का पार्ट्स बनेगा ये बात क्लीवेज के स्तर पर तय नहीं होती। सबसे ख़ास बात ये होती है इनके डेवलपमेंट में
कि इनका एक एक ग्रुप का एक स्पेसिफिक लार्वा होता है, इसीलिए इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लिखा जाता है। और दूसरी खास बात कि इनमें जो लार्वा बनता है वो बाइलैटरली सिमेट्रिकल होता है। तो एडल्ट पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिकल, एडल्ट पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, बट द लार्वा शोज बाइलैटरल सिमेट्री। लार्वा क्या शो करता है? बाइलैटरल सिमेट्री शो करता है। कुछ में ज़रूर लिखा जाता है कि इनमें कुछ विविपैरिटी पाई जाती, ज़्यादातर ओविपैरस कंडीशन होती है, एग लेइंग होते हैं, लेकिन कुछ में विविपैरस से डेवलपमेंट भीतर हो जाता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हो जाएगा, बट दैट सिचुएशन इज़ वेरी रेयर। और कुछ में सेक्सुअल प्रोडक्शन भी पाया जाता है, कुछ में रीजनरेशन मिलता है। स्टार फिश में भी अपनी रीजनरेट आर्म को जनरेट करने की एबिलिटी पाई जाती है। एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ इकाइनोडर्म। ये इकाइनोडर्मेटा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। देन कम टू इट्स क्लासिफिकेशन। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन को देख लीजिए। क्लासिफिकेशन में फाइलम इकाइनोडर्मेटा को दो सब फाइलम में बांटा गया है, एक इलिथ्रोजोआ है और दूसरा पैल्मेटोजोआ है। फिर इलिथ्रोजोआ को 4 क्लासेस में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज़ एस्टेरॉयडिया, पहला कहलाता है एस्टेरॉयडिया, जिसमें एग्जाम्पल एस्टीरियास या स्टारफिश या सी स्टार का है। और दूसरा ग्रुप है ऑफ्यूराइडिया, ये ब्रिटल स्टार का ग्रुप है। ऑफियोप्लूटियस लार्वा इसमें पाया जाता है। ऑफियोथ्रिक्स, ये एग्जाम्पल इसका याद कर सकते हैं। इकाइनोइडिया में सी अर्चिन्स है, इकाइनस इसका एग्जाम्पल है। और होलोथोराइडिया में सी ककम्बर्स हैं, जिसमें एग्जाम्पल सिनेप्टा का है। पैल्मेटोजोआ में एक ही क्लास है जिसे क्रिनाइडिया कहा जाता है, जिनमें सी लिलीज पाई जाती हैं। इसमें एक एग्जाम्पल एंटीडान का है। ये इनकी इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं। इसके अलावा इसमें क्लासेस मिलते हैं, बट अदर क्लासेस आर एक्सटिंक्ट ग्रुप। इसमें 3-4 क्लास और मिलेगा जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका होता है, फॉसिलाइज हो चुका है, इसलिए उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे। अगली एक बड़ी ख़ास बात, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज दे हैव द स्पेसिफिक लार्वल फॉर्म्स। इनमें सब में एक विशेष प्रकार का लार्वा पाया जाता है। अगर हम एस्टेरॉयडिया की बात करें तो इसमें जो लार्वा होगा वो बाइपिनेरिया लार्वा होगा। डाइप्लूरल लार्वा को डाइप्लूरुला लार्वा, इसको एंसेस्ट्रल लार्वा के रूप में कहीं कहीं लिखा जाता है, या इसको अर्ली बाइपिनेरिया भी लिख देते हैं। तो ये लार्वा एस्टेरॉयडिया में है। ऑफ्यूराइडिया में ऑफियोप्लूटियस लार्वा पाया जाता है। इसी तरह इकाइनोप्लूटियस लार्वा मिलता है इकाइनोइडिया में, इसीलिए ऑफ्यूराइडिया इकाइनोइडिया का कॉमन लार्वा कहीं अगर लिखा मिलेगा तो उसको प्लूटियस लार्वा लिखेंगे। थोड़े से डिफरेंसेस हो जाते हैं तो उसको ऑफ्यूराइडिया में ऑफियोप्लूटियस कहने लगते हैं और इकाइनोइडिया में इकाइनोप्लूटियस कहने लगते हैं। होलोथोराइडिया में पहला लार्वा जो बनता है वो ऑरिकुलेरिया कहलाता है, जो कि आगे ट्रांसफ़र होकर के डॉलियोलेरिया लार्वा में बदल जाता है। और जो लास्ट ग्रुप है क्रिनाइडिया का, उसमें डालियोलेरिया लार्वा ये डेवलप होता है। ये इनके लार्वल फॉर्म से अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनके एग्जाम्पल से यानी जो एनिमल है उसमें पूछ लेते हैं या फिर क्लास में पूछ लेते हैं। तो ये बात आपकी इनकी क्लासिफिकेशन की भी हो गई। ये जनरल पार्ट है, इससे थोड़े से क्वेश्चन आपके हल हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में स्टार फिश है जो कि काफ़ी टिपिकल है। नेचुरली इट नीड्स अनदर वीडियो, अलग वीडियो बनेगा इसका। मैं कर रहा हूँ प्रयास कि आपको मैं पढ़ाता चलूँ। नेट वगैरह की दिक्कतें होती हैं, कभी कभी जो गैप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये भी कोशिश है कि आपको और जल्दी ख़त्म करूँ। तो मैंने इसीलिए कैरेक्टर लिख करके आपको डिस्कस किया। अब इसे देखिएगा और देख करके आप अपने विचार भेजिएगा। प्रयास है कि आगे चीज़ें ख़त्म करूँ। आपको नॉन कार्डेट के जनरल कैरेक्टर्स तो ख़त्म कर चुके, अब आता है आपको कार्ड डेटा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें कार्डेट्स की बात शुरू करेंगे। कार्डेट्स के जो मेन ग्रुप हैं फिशेज़ हैं, एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। 5 ग्रुप हैं, इनके भी जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन आपसे डिस्कस कर देंगे। इस तरीके से आपकी पूरी एक यूनिट जो
किंगडम एनिमलिया की है वो इन डिटेल समाप्त हो जाएगी और उसके बाद फिर टाइप डिटेल्स की चर्चा शुरू करेंगे आप सबके लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, फाइलम कार्ड डेटा के डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।